नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 10। जी हां, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आपको पता है, ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है ये वीडियो सीरीज 4.0, जी हाँ, TRE अगर हम बात करें 4.0 और 5.0 के लिए आप देख रहे हैं तो रामबाण है, क्योंकि इससे बेहतरीन कोई सीरीज हो ही नहीं सकता। खुद सोच के देखें, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितने भी पहले के एग्जाम में आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले हम लोग करते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं चैप्टर वाइज जो भी। ठीक है, अभी हम लोग 10वां चैप्टर में पहुंच गया, लाभ हानि। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। साइंस के भी इसी तरह चल रहे हैं, 6 to 8 के लिए चल रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं 1 to 5 के वीडियोस तो बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाकर आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। जैसा कि आपको पता है, जब भी सामान हम खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं तो कहीं ना कहीं या तो कभी लाभ होता है या कभी हानि होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान के चलिए 100 रुपये का कोई चीज़ आपने खरीदा है, थोड़ा सा मैं बेस दे रहा हूँ यहाँ पे। 100 रुपये का आपने खरीदा, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया हुआ। आपने यदि मान लेते इसे 200 रुपया में बेच दिया तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, बेचने वाला प्राइस। तो अब आप कोई कहे कि इसमें घाटा हुआ है, फ़ायदा हुआ, तो बच्चा भी बता देगा कि 100 में किने 200 में बेचे, यानी कि यहाँ पे हुआ लाभ हुआ है। लाभ का मतलब प्रॉफिट, पी हुआ है। कितना हुआ था? जितना ज़्यादा में बेचे उतना लाभ हुआ है। कितना ज़्यादा में बेचे हैं तो आप कहेंगे कि सर 100 रुपया ज़्यादा में बेचे तो 100 रुपया का प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे कह सकता है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, यानी कि प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बताइए। तो इसका फार्मूला फिर यूज होगा। जैसे इसका फार्मूला होता है, लाभ परसेंट पूछ रहा है तो ऊपर में लाभ लिखाएगा प्रॉफिट, नीचे में लिखाएगा कॉस्ट प्राइस और गुने 100, यही परसेंट आंसर आ जाएगा। यानी प्रॉफिट हुआ है 100 रुपये का और बटा के नीचे कॉस्ट प्राइस यानी 100 डाल दीजिए, जितना में आपने खरीदा था गुने 100 लिख दीजिए। इतना परसेंट का फायदा हो गया था। 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 100% का आपको लाभ हुआ है। 100% का लाभ मतलब जितना में खरीदा था उतना ही लाभ हुआ है। तो देखिए ना, 100 रुपया में किने थे, 100 रुपया लाभ हुआ, तभी तो 200 हुआ है। बात समझ में आया? मान के चलिए ऐसा रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे 20 रहता, बात समझ में आया, सिर्फ 20 रहता, तब क्या होता, कितना का लाभ हो जाता? तो आप कहते सर 20 रुपये का सिर्फ लाभ होता, 20 रुपये का लाभ होता। तो फार्मूला में ऊपर क्या लिखा था? तो आप कहते सर सिर्फ 20 रुपया लिखा था। 100 से 100 कट जाता, 20%, यानी आंसर क्या आ जाता? 20% आ जाता। चलिए, तो ये तो अलग की मैं बातें बताया बेस। अब आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन। धीरे धीरे सारे फार्मूलाज और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा गया है। कह रहा है एक स्मार्टफोन, थोड़ा सा मैं लाइट कम कर दूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, लाइट हो चुका है। 1 सेकंड दीजिएगा ज़रा। हाँ ठीक है। कह रहा है एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। P रुपए में बेचा है, 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तब P और Q के बीच में आपको रेशियो बताना है, यानी आपको बताना है P बटा Q। अच्छा, P के बारे में कह रहा है 10% का प्रॉफिट, यानी 110 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सामान कितना होता है, दिमाग लगाइए, कोई भी सामान 10% 100% होता है और 10% का लाभ, यानी 10% ऐड हो जाएगा 100 में। 4% की हानि, यानी नीचे हो जाएगा 96। तो इसका 110 है, इसका 96 है। बस इसी का निकाल दीजिए काट के। 55 दूना 110 और ये कितना हो जाएगा 48। और कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे, तो ये आंसर हो जाएंगे आपको 55 और 48 का रेशियो। ठीक है, पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। ये आप देख सकते आया हुआ था आपको BPSC TRE 1.0 में 1 से 5 क्लास के लिए एग्जाम हुआ था 24/8/2023 को, फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये आया था क्वेश्चन। तो इसी टाइप का आगे भी आते रहता है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। उसकी प्रतिशत हानि क्या है? आप समझिए जरा। 30 कुर्सी को बेचा है तो 30 को सेलिंग प्राइस क्या है, ये कितना के बराबर हो गया है? 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के, 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर हो गया। नहीं, रुक जाइएगा। क्या एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सी को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है? रुक जाइए,
तो यहाँ ऐसे लिखना पड़ेगा 30 कॉस्ट प्राइस माइनस 30 सेलिंग प्राइस बराबर 6 सेलिंग प्राइस। आपसे अगर मैं पूछूं कि हानि कब होता है तो आप कहिएगा सर बहुत आसान है, आपने जो सर खरीदा है ना वो ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, यानी आपने ज़्यादा में ख़रीदा है और कम ही में बेच दिया। बात समझ में आ रहा है? मान के चलिए कि आपने ख़रीदा सर 100 रुपया में, आपने 90 में ही बेच दिया तो 10 रुपया का हानि हुआ। ये कंडीशन सेट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस इधर रहेगा, कॉस्ट प्राइस इधर, तो हानि होगा। वही बात यहाँ मैंने लिखा कि 30 सामान को बेचना है, 30 कुर्सी को बेचना है, 6 कुर्सी के सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गया, यानी 6 कुर्सी को बेचे हैं उतना के बराबर हानि हो गया। तो 30 खरीदे होंगे फिर 30 बेचे होंगे तो हानि कितना हुआ 6 का, लेकिन 6 बेचने वाला के बराबर हानि हुआ, तो यहाँ SP लिख दिए। अब इसी कंडीशन पर सेट करेंगे, ठीक है। ये तो मैं फार्मूला लिखा था, ये तो एग्जाम्पल दिया था आपको। अब देखिए SP है और SP है तो एक तरफ ले जाइए, तो इधर होगा 30 कॉस्ट प्राइस बराबर इधर हो गया, ये जुड़ जाएगा जाके, ये माइनस है ना इसीलिए, तो कितना हो जाएगा आपको पता है 36 सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है आपको, उसकी प्रतिशत हानि बताइए, प्रतिशत हानि बताना है, तो बन जाएगा हानि। हानि कितना का हुआ 6 के बराबर हुआ है हानि। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालिए, तो 36/30 हो गया। अब मान के चलिए कि कॉस्ट प्राइस 36 है और सेलिंग प्राइस 30 है, तो क्यों कितना है, अब देखिए कितना का लॉस है, 6 का लॉस है, कितना पर 36 पे बराबर, सॉरी गुने 100%, 6 एक 36, 6 से काटिएगा तो नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 50 आएगा, 50/3 यानी 16 48 49 50 2/3, इतना % आंसर आ गया। फिर से सुनिए, मैं ये फार्मूला लिखा हूँ, क्या निकालना था यहाँ पे हानि, तो हानि % निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊपर हानि लिखा जाता है, नीचे कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है और गुने 100 कर दिया जाता है। यहाँ भी तो मैं फार्मूला यही वाला लिखा था। प्रॉफिट में क्या लिखा था, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100, इस बार हानि है तो हानि % बराबर हो जाएगा हानि है बटा में कॉस्ट प्राइस गुने 100, वही चीज़ मैं यहाँ किया हूँ। बट यहाँ समझने के लिए बात मैंने ये लिख दिया था, अच्छे से समझाया था ये टेक्निक, जिससे कभी गलती नहीं होगा। यहाँ पे कह रहा है हानि हुआ है कितना 6 कुर्सी के सेलिंग प्राइस, तो 6 कुर्सी के सेलिंग प्राइस इधर लिखा, तो 6 को का हानि कब होगा, जब 6 को खरीदे, मतलब जितना कहा है बेचने वाला बात, तो 30 बेचना है तो 30 खरीदे भी होंगे, 30 बेचे होंगे, तो इन दोनों के बीच में हानि वानी घटा देंगे, बराबर में 6 लिखेंगे। ये SP है तो इसको उधर जोड़ देंगे, कॉस्ट प्राइस और नीचे सेलिंग प्राइस ले आएंगे, यहाँ पे 36 लिखेंगे और नया 30 आ जाएगा। अब इससे पता चल गया कॉस्ट प्राइस 36 तो सेलिंग प्राइस 30, 6 का लॉस है कितना पर 36 पे, तो नीचे 36 लिखे गुने 100, काट के निकालिए 50/3 यानी 16 48 2/3, यानी यह ऑप्शन नंबर B आंसर हो गया। मुझे नहीं लगा होगा किन्हीं को कोई दिक्कत आया होगा, क्योंकि हम एकदम ईजीएस्ट तरीका जो है वो हम आपको बताए हैं, कुछ भी माने उन्हें नहीं है, इसमें मान कर बनाया रहता है बुक वगैरह में, वो नहीं मैं बताया हूँ टेक्निक, आपको बताया हुआ आसान वाला जो आपको आराम से माइंड में याद रहेगा। सेशन कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा मेहनत अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे भी बड़ी खुशी होगी। कुछ दोस्त मित्र में ज़रूर शेयर कीजिए। नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है। ठीक है, गौर से सुनिए, नीलू 1 रुपये में 2 नींबू की दर से नींबू खरीदता है और उन्हें 3 रुपये में 5 नींबू की दर से बेचती है, उसका लाभ क्या है? 2 नींबू खरीदा है 1 रुपये में, तो 1 नींबू का दाम कितना हो जाएगा, तो 1/2 रुपया। आगे आइए, बेचने वाला बात करते हैं। 5 नींबू की दर से बेचता है 3 रुपये में, तो 5 नींबू 3 रुपये में, तो 1 नींबू 3/5, तो 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, ऐसे सेलिंग प्राइस हो गया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CP, यहाँ सॉरी थोड़ा नीचे करता हूँ, ऊपर हो गया ज़्यादा, अब दिख रहा है, ये CP है ये SP है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना का लॉस हुआ कितना का नहीं। यहाँ इसको क्या कहेंगे 0.5 कहेंगे, इसको कितना कहेंगे 0.6, पॉइंट लाएंगे, पॉइंट आएगा 0 आएगा, 6×5 = 30, इसीलिए। अब देखिए 0.5 0.6, तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट, आपको दिख रहा है ज़्यादा में बिक गया। प्रॉफिट कितना का हुआ, इन दोनों को घटा लीजिए, 0.1 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट % निकालने का फॉर्मूला बताए हैं अभी आपको। प्रॉफिट % बराबर होता है प्रॉफिट बटा के नीचे कॉस्ट प्राइस 0.5 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट गया, 5 से कटा 20 बार में, 20% आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। ठीक है, आसान तरीका से बता दिए, याद रहेगा ये टेक्निक। ये सारा पूछा हुआ है, देख लीजिए 1.5
मतलब 1 से 5 क्लास में ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये 9-10 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइए 4 नंबर को देखते हैं। एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% छूट दे देता है। विक्रय मूल्य पर क्या किया, 5% का छूट दे दिया। यदि उस पर 6% छूट दे देता तो उसे पहले से ₹15 कम का लाभ मिलेगा। तदनुसार उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। अब समझिए बराबर, समझिए बात को। कह रहा है एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय विक्रय मूल्य पर 5% छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस पर 5% का छूट दे दिया, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। अगर कह रहा है 6% पर देता ₹15 का लाभ होता, 6% पर देता डिस्काउंट उसी मार्केट प्राइस पर, तो कह रहा है यहाँ लाभ कितना का हुआ, 1% का, ये कितना के बराबर हो जाएगा, ₹15 के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस बताइए, तो वही बात हो गया, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 1% का 15 तो 100% का 1500। ठीक है। अब सोचिए 4 लाइन में बन गया, 4 लाइन क्या, ये तो लिखने का जरूरत ही नहीं था, सिर्फ 2 लाइन में बनने वाला क्वेश्चन था और ये पूछा हुआ 9-10 में। अब 100 मानकर बनाने लगिएगा तो दिन भर लग जाएगा। क्यों बनाया हम ऐसा 100 मानकर, जब आसान तरीका मौजूद है। ये भी देखिए 9-10 में पूछा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। एक व्यक्ति ने घोड़ा एवं एक कार को इतना में खरीदा। घोड़ा और कार को 20,000 में खरीदा है। उसने घोड़ा 20% लाभ पर एवं कार 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, इस लेन देन में 2% लाभ प्राप्त हुआ। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए आपको ऐसे करिए, आप इधर हॉर्स लिखता हूँ, इधर कार लिखता हूँ। उसने घोड़ा 20% लाभ पे, तो +20 यहाँ लिख देता हूँ, और 10% हानि तो -10 यहाँ लिख देता हूँ। ओवरऑल जो हुआ है, ओवरऑल बीच में लिखाएगा, यहाँ पे लाभ है तो प्लस में। अब देखिए ये बर है, ये छोट है, तो इसको इधर घटाइए तो इधर 18 आ जाएगा। ये छोट है, ये बर है, तो इसमें से इस बर में से छोट घटाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो जुड़ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा। रेशियो निकालें यहाँ से आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 18, 2:3 आ गया। बात समझ में आया। ये दोनों का आ गया। यहाँ क्या लिखा है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक कार इतना में खरीदा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको निकाल के। 3 2 5, 5 यूनिट का बराबर कर दीजिए 20,000 के। 1 यूनिट आप कर दीजिएगा 4,000 के, क्योंकि 5 से कटेगा 4,000 बार में। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू आपने निकाल लिया। निकालना क्या, घोड़े का, तो घोड़ा किधर है, इधर है, तो 2 का निकाल दीजिए, 8,000। यानी 8,000 रुपया में घोड़ा को बेचा। अगर यहाँ क्वेश्चन में घोड़ा के जगह पर कह देता कार, तो कार के लिए कितना का निकालते हैं, 3 का, तो 4 12,000 आंसर हो जाता है। फिर से समझिए कैसे निकालते हैं इसको। देखिए सबसे पहले कहा है क्वेश्चन में कि 2 आइटम है। ठीक है, एक घोड़ा एक कार है, 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़ा 20% लाभ पर, कार 10% हानि पर बेचा। दोनों तरफ लिखेंगे, लेकिन कब ये करेंगे, जब ओवरऑल देल हो। इस लेन देन में उसे 2% का लाभ प्राप्त हुआ, यानी एगो को हानि में, एगो को लाभ में बेचने के बाद भी 2% का लाभ हुआ, तो उसको बीच में लिख देंगे। बर में से छोट घटाएंगे, इधर लिखेंगे ये बर है ये छोट है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन देंगे, इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इधर 12 आ जाएगा। कुछ लोग इसको घटा के 8 लिख देगा यहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाएगा। बर ये है 2 रुपया, माइनस वाला तो छोटा होता है, तो इसीलिए बर में से छोट घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। जब इसको काटिएगा तो 2:3 आएगा। ये जो आया ये इसके पैसा का आया। तो घोड़ा के लिए निकालना है 2 यूनिट का वैल्यू और कार के लिए 3 यूनिट। तो टोटल इसको जब जोड़ेंगे आप, 3 2 5, 5 यूनिट का बराबर ये कर दीजिएगा जो पैसा दिया हुआ रहेगा। बस उसके बाद 1 यूनिट निकाल के आराम से निकाल दीजिएगा। जिसका घोड़ा का कहा था, घोड़ा का यहाँ है, और एक कार का कहता था, कार का यहाँ है। हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए जरा 6 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत की हानि है। क्वेश्चन किस टाइप का कह रहा है पता है, जैसे एगो कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, मान के चलिए विक्रय मूल्य पर 10% की हानि, इसको 100 मानिए।
विक्रय मूल्य पर 10% का हानि करना है ना, तो विक्रय मूल्य को 100 मान लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे जैसे कि कॉस्ट प्राइस और इधर सेलिंग प्राइस लिख देंगे, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा विक्रय मूल्य पर 10% की हानि करना है, तो विक्रय मूल्य को पहले हमने को 100 मान लिया। अच्छा एक बात बताइए, 100 रुपया आपने माना सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, आज 10% का मतलब हानि हुआ है। 100 पर जितना % का हानि होता है उतना ही रुपया का भी हानि होता है, ये बात आप समझ लीजिए। मतलब 100 रुपया पे में 10% हानि मतलब 10 रुपया का हानि, तो 10 रुपया हानि, अगर इसमें हम 10 रुपया जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस को 10 होगा। बात समझ में आ रही है कुछ? 100 का 10% कितना होता है? तो 10 होता है। हानि को जब आप सेलिंग प्राइस में जोड़ देते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। आप ये चीज़ समझते हैं? फिर से हम इसको हिंदी में पूरा लिखते हैं। यह है विक्रय मूल्य, जितना में सामान आपने बेचा है और जितना आपको हानि हुआ है उन दोनों को जोड़ देंगे तो जितना में आपने खरीदा है उतना आपको पता चल जाएगा। नहीं 110 में आपने खरीदा था। अब आप देखिए कि क्या यहाँ घटना हो रहा है। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि 10 रुपये का चेंजिंग है तो 10 ऊपर लिख दीजिए। 10 रुपये का लॉस है ना, तो हाँ 10 रुपये का। नीचे क्या लिखाएगा? तो नीचे कॉस्ट प्राइस, परसेंट में जाना है, तो कॉस्ट प्राइस 110 है तो नीचे 110 लिखिए गुने 100। क्योंकि यहाँ क्या कहा है? विक्रय मूल्य पर 10% हानि, लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत? लागत मूल्य, तो नीचे लागत मूल्य लिखना होगा, कितने प्रतिशत हानि के बराबर है? तो हानि तो 10 का ही है, नीचे 110 हो जाएगा इसके हिसाब से। 1 0 से 1 0 गया, 100/11 होता है 99 और 1 100, 100/11, यही हो गया आंसर। कितना आसान लगा? बढ़िया क्वेश्चन था। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए हैं। देखिए ना कब आए हुए हैं, 11-12 के एग्जाम में आए हुए हैं, BPSC TRE 1.0 में। आपके आंखों के सामने प्रूफ रहता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यदि 9 संतरों का विक्रय मूल्य 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ होगा। फिर से बोलूं, 9 संतरों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कह रहा है 12 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो प्रतिशत लाभ। अब देखिए सेलिंग प्राइस बटा के नीचे ले आइए कॉस्ट प्राइस, इधर 12 है इधर 9 आ जाएगा। 9 रुपया पे आपने खरीदा, 12 में बेचा, कितना का फायदा हो गया? तो आप कहेंगे सर 9 3 12, 3 का फायदा हुआ। कितना पे फायदा हुआ? तो 9 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे लिखा जाता है, बटा में मतलब गुने में 100। 3 बार में कटेगा, इसको काटिए, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 1/3, 33.1/3 आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन देख सकते हैं 9-10 में पूछा गया है, तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए आप इसी से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। यानी सीधा कह रहा है कि यहाँ पे कितना का अंतर है? 2% का। तो ये जो 2% है कितना के बराबर है? ₹3 के। तो 1% हो जाएगा 3/2 के, 100% निकालिएगा गुने 100 कर दीजिए, 2 से काटिए 50 बार में 150। बात समझ में आया? कहीं हाँ सर समझ में आया, ऐसा आप एक वो पहले बताए हैं थोड़ा देर पहले। फिर से बताऊं, 6% 4% का अंतर और इधर का अंतर बराबर कर देंगे। इधर में परसेंट में, इधर में कोई चीज़ 100% होता है, 100% निकाल देंगे, 2 चला जाएगा 3 के बटा में, और 100% निकालते समय 100 से गुना, 2 से 50 बार में 5 तिहाई 15, 150। और एग्जाम में आया हुआ है 9-10 में। जब एक प्लॉट इतना में बेचा जाता है, इस सेलिंग प्राइस हो गया, तो मालिक को 15% नुकसान हो रहा है। आगे कह रहा है कि 15% लाभ हासिल करने के लिए प्लॉट को कितने में बेचना पड़ेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो ना, तो आप एक बेसिक सा थ्योरी लगा के आप चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। जब एक प्लॉट को इतना बेचा गया है, मालिक को 15% नुकसान हुआ है, यानी कि 15% लॉस में बेचा गया है, तो बेचा कितना गया में है? तो आप कहेंगे 85% में बेचा गया। 85% का वैल्यू हो गया 18700। यस सर,
क्योंकि 15% नुकसान हो गया। 100% कोई चीज़ होता है तो 85% का वैल्यू इतना के बराबर हो गया। 15% का लाभ, 15% हासिल करने के लिए प्लॉट को कितना बेचना होगा, यानी 15% लाभ का मतलब कितना बेचना होगा, 115% पर बेचना होगा। बात समझ में आ रहा है। तो 18700 बटा के नीचे आ जाएगा 85 और ये आ जाएगा गुना में 115। परसेंट कट जाएगा इसीलिए नहीं लिखा हूँ मैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से काट जाते हैं, 5 × 5 = 25, 15 × 5 = 75। 5 से काट दिया, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 बार में। 15 से काट देता हूँ, 15 × 15 37 आया, 15 दूनी 30 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, हाँ 70 आ जाएगा तो कितना बार में कटेगा, एक मिनट रुक जाइएगा। 15 चौका 60, 15 चौका 60, 15 55, 15 चौका 60 कट जाएगा, 100 आ जाएगा। नहीं कट रहा है ये, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है काटने में। यहाँ पे फिर से लिख के काटता हूँ, 18700 बटा के नीचे 85 और गुने 115 आएगा। ठीक है, 5 से जैसा काटा था फिर से काट लेते हैं। 5 × 5 5 × 7 = 35। अच्छा, यहाँ गलती काट दिया था, 15 बार में नहीं काटता। बात समझ में आया। यहाँ शायद 17 बार में कटता है, यहाँ पे 23 तो ठीक था। अब 17 से काटते, 17 × 17 और फिर से 17 × 17 00। अब देखिए क्या आ जाएगा, 0 0। 11 से 23 में गुना कर रहे हैं तो 3, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5 और 2 आ गया 253 253 00। आंसर नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आसान लगा। देखिए ये भी 9-10 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। कह रहा एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है और उसे इतना में बेच देता है, उसका प्रतिशत मुनाफा कितना है। आप देख रहे हैं, इतना में खरीद के इतना में बेच दिया तो कितना ज़्यादा में बेचा, घटा लीजिए। तो 820 और 615, तो इधर आ गया 5, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 2, यानी 205 का फ़ायदा हुआ। कितना पर हुआ है, तो खरीदा इतना में खरीदा तो नीचे 615 गुने 100। इसको कैलकुलेट करना है आपको। अब कितना फास्ट आप काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 × 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काटिए, 20 बचे 100। डेसिमल में जा रहा है। ठीक है, इसको काटिएगा तो आएगा 33.1/3 करके, मतलब 33.33% आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको गुना करके भाग दे दीजिएगा डेसिमल में। 11 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है एक पंखा 30% घाटे पर इतना बेचा गया। अच्छा, 30% घाटे 70% पर बेचा गया, 70% का वैल्यू इतना। बात को समझ में आया। पंखे का क्रय मूल्य यानी 100% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो 4900 बटा में 70 और गुने 100। 1 0 से 1 0 काट दिया, 7 से काटे 7 7 49, 700, 7000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हुए। 11 वो क्वेश्चन थे जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आए थे। अब आइए मॉडल क्वेश्चंस को देखते हैं। मॉडल क्वेश्चंस जो होते हैं उसी पर आधारित होते हैं जो एग्जाम में पहले आए हुए हैं या आ सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने पर हुए हानि का 5 गुना है। हानि मान के चलिए, हानि हुआ 100 रुपये का, तो इसका जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो 5x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए, तो हानि ऊपर लिखिए, क्रय मूल्य नीचे लिखिए, गुने 100 कर दीजिए। 1 से 1 गया, इसे कटा 20 बार में, यानी 20% आपके आंसर सी नंबर। बेसिक क्वेश्चंस है, समझेंगे उतना आसान आपके लिए होता जाएगा। मैं इजी वे में सारी चीज़ समझा दूंगा। कह रहा है राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेच देता है, यानी 80% पर बेच दिया। यदि वो इसे इतना अधिक में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए।
देखिए अब एक चीज़ समझिए, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम में बेच देता है। यानी क्या करता है, जो सेलिंग करता है वो सेलिंग प्राइस वो 80% पर बेच देता है, 20% कम पर बेच देता है। यदि वह रुपये जितना अधिक में बेचता, जितना में उसको बेचना था इतना अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। यानी ये जो 450 दिया हुआ है ये 25% का वैल्यू है, 100% का पूछ रहा है। देखता हूँ इससे निकलता है कि नहीं। 0 5 चौका 20 हासिल 2 4 चौक 16 17 18 1800 ये तो कॉस्ट प्राइस आ गया 1800। एक से रुक जाए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस। तो 80%, इसका 80% निकाल के देखता हूँ। एक से रुक जाइएगा। 0 18 8 44 नहीं, इस पर नहीं जाएगा, माफ़ी चाहते हैं। आइए दूसरा तरीका से बताता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राजू एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेचता है। तो मानना पड़ेगा हमको, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ 100 रुपया। कहिएगा हाँ सर मान लिया आपने। तब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 80 रुपया हो जाएगा। 20% कम पर बेचा यानी 80 रुपया पे बेच दिया है। लाभ कितना का लेना है, तो आप कहेंगे सर लाभ लेना है 25% का। तो नया विक्रय मूल्य लिख देते हैं, न्यू सेलिंग प्राइस। अच्छा लाभ 125 का हो जाएगा, बटा के नीचे 100 लिखना है, कॉस्ट प्राइस तो 100 ही रहेगा, गुने 100 यानी 125। ठीक है, तो हाँ सर ठीक है। ये नया वाला सेलिंग प्राइस है और ये पुराना वाला सेलिंग प्राइस है। आपको कुछ दिख रहा है, आप कहेंगे सेलिंग प्राइस में अंतर कितना का अंतर हो गया, तो 20 अब इस 45 का अंतर हो गया। ये 45 कितना के बराबर है, 450 के। बात समझ में आई। तो एक का निकाल लीजिए, 450 बटा 45, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। हाँ 450 बटा 45, तो एक का वैल्यू कितना आ गया, तो 10। अब पूछा क्या गया है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य कितना है, 80 है, तो 80 का वैल्यू निकाल दीजिए, 800 आ जाए। आप कहेंगे नहीं आया सर समझ में। हम कहें कोई बात नहीं, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं फिर समझा देता हूँ आपको खटाक से, कितना बेहतरीन समझ में आएगा। देखिए ये राजू जो एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% कम पर बेच दिया है, यानी 100 रुपया मानिएगा तो 80 रुपया बेच दिया। नया में कह रहा है यदि वो उसे इतना अधिक में बेचता तो उसे 25% लाभ होता। तो इस कॉस्ट प्राइस पर 25% लाभ लीजिएगा तो कितना में बेचिएगा, 125 में बेचिएगा। तो कहिएगा हाँ सर 125 में बेचे हैं। अच्छा पहले 80 में बेचे, अब 125 में बेचे, तो अंतर कितना का, 45 का। लेकिन किताब में कितना कह रहा है, इतना अधिक में बेचे। तो पहले जो बेचे थे से अभी जो बेचे हैं से दोनों में अंतर क्या है, 45 का है। तो पहले कितना में बेच रहे थे, 20% पर कम में, 20% कम में और 20% ज़्यादा में। बात समझ में आ रहा है। 20% कम में बेचे थे, 25% ज़्यादा में, तो टोटल 45% का अंतर है। आप यहाँ भी देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ 45% का अंतर है, नहीं 45 का यहाँ डिफरेंस और इतना का, देखिए वही इसके बराबर में कर दिया। और फिर यहाँ से एक का निकाल लिया वैल्यू, और निकालना था 80 का, तो 80 का निकाल दिया। जो पिछली बार मैंने ये जो प्रोसेस मैं किया था इसमें यही मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे आगे पीछे है, एक कम है एक ज़्यादा है, तो असल में 45 का यहाँ डिफरेंस है, यही 45 इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक और तरीका सीख लीजिए, ये भी काम आएगा आपको। देखिए एक 20% कम में बेचा है, एक 25% ज़्यादा में, तो टोटल अंतर कितना का है, तो 45% का। बात समझ में आया। तो 45% कितना, 450 के बराबर। कह रहा है उसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करिए, तो 20% कम में बेचा यानी 80% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 450 बटा 45, 80 यहाँ पे आ जाएगा। 45 से जब काटिएगा 10 बार में 800 ना गया। ऐसे भी देखिए 800 मेरा आया था। बात समझ में आया। एक लाइन में ये हो जाता है, थोड़ा सा लेकिन समझना रहता है। क्वेश्चन नंबर ये रहा 3rd। प्रकाश ने 2 वस्तुएं खरीदी है, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक का मूल्य समान था। जिसमें प्रत्येक का मूल्य क्या था, समान था। उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, तो कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चूंकि देखिए कॉस्ट प्राइस समान है, जब
तो जब कॉस्ट प्राइस समान हो ना तो बड़ा आसानी से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा मान लेते हैं। एक तरीका मैं लगा रहा हूँ, x प्लस, देखिए बॉल निकल लिया, पेन का बॉल कहीं चला गया, इसको फेंक दीजिए। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं एक दूसरा पेन ले रहा हूँ। जी, एक को x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100, इस फॉर्मूला पर भी निकाला जा सकता है। बीस प्लस 25 और प्लस 20 गुना 25 बटा 100, 25 चौका 100, 4 से 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा 45 और 5 50। इस पे नहीं जा रहा है, इस फार्मूला पे नहीं जा रहा है। आइए दूसरा तरीका लगाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 वस्तु है, ठीक है। तो हाँ सर 2 वस्तु है। अच्छा मान के चलिए एक का जो रेट है 100 रुपया है, तो 2 का रेट कितना हो जाएगा? सेम है रेट, इसलिए 200 हो जाएगा। तो हाँ सर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। तो एक वो 100 रुपया का वस्तु है, एक को 20% लाभ पर बेचा है, यानी 120 बटा 100 पे बेचा है। दूसरा भी 100 रुपया का वस्तु है, लेकिन इस पर क्या है 25% लाभ है, तो 125 बटा 100 में बेचा है। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी टोटल हो गया 245। यहाँ से आप ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। इन दोनों को बीच को देखेंगे जब आप, सॉरी मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, हाँ अब दिखेगा आपको। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, 2 वस्तु है, समान प्राइस का है, तो एक को 100 माना तो दूसरा 2 वस्तु का 200 हो जाएगा। एक को 20% लाभ पे बेचा था 120 बटा 100, एक को 25% 125 बटा 100, यहाँ से निकला 125, यहाँ से 120, तो 245। अच्छा 200 में ख़रीदा गया, 245 बेचा गया, तो कितना बढ़ोतरी हो गया? 45 का। तो 45 का तो जितना बढ़ा है से ऊपर लिखेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे, तो कॉस्ट प्राइस दोनों का लिखना पड़ेगा। 200 गुने 100 लिख दीजिए, 2 से 2 गया, ये आ जाएगा 22.5। 45 का आधा होता है ना 22.5। फोर नंबर क्वेश्चन को देखिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा, मजा आएगा। धीरे धीरे आप भी स्ट्रांग होंगे बनाने में। कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु को वास्तविक क्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो क्रय मूल्य पर होने वाली प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। फिर सुनिए, वास्तविक विक्रय मूल्य पर 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त हो गया। मान के चलिए वास्तविक विक्रय मूल्य जो है उसको मान लेता हूं मैं 6x, नीचे जितना रहेगा उतना मानिएगा 6x। बेचना है, सॉरी वो ऑटो में ना गाना बजते हुए जा रहा था, अगर वो गाना यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा बैकग्राउंड से ना तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसीलिए मैंने बंद कर दिया था। तो ये तो मैं मान लिया मैं, लेकिन बुक के हिसाब से क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य? तो आप कहेंगे सर इसका इतना गुना निकालिए, 6x का 5/6 गुना निकालिए, 6 से 6 गया यानी 5x, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस जो होता है ना, तो जितना का ये क्या लाभ है, तो ये बटा के नीचे डालिएगा। बात समझ में आया? बटा के नीचे डालिए, ऊपर 100 कर दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, यहाँ से आ जाएगा 50x बटा 11। बात समझ में आया? ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। लाभ देखिए, लाभ निकालना कितना आसान है उसको समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, 6x था यहाँ विक्रय मूल्य, तो हाँ 6x था। यहाँ विक्रय मूल्य क्या आया? तो 50x/11, तो इतना का अंतर आया। निकालिए इसको, बटा में 1 मान के, 11×6 = 66, 50 में से गया यानी 16x।
16x/11। अब आ जाइए लाभ परसेंट बराबर, तो लाभ कितना आया 16x/11 और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना है 50x/11 गुने 100। इसी को निकालेंगे परसेंट में आ जाएगा। 11 से 11 गया, 50 से 2 बार में गया, 1 से x कट गया, 16 दूनी 32, यानी कितना आ गया 32% का जो है लाभ हुआ है। एक बार सब फिर से समझा देते हैं, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कर आए वास्तविक विक्रय मूल्य का 5/6 मूल्य पर किसी वस्तु को बेचने से 10% का लाभ प्राप्त, यानी 6 का वस्तु वो पहले दाम था, अब आप विक्रय मूल्य था 5 कर दिया आपने। देखिए पहले 6x था, आपने क्या कर दिया उसको 5x कर दिया। जब 6x का 5/6 निकालेंगे तो यहाँ कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस यहाँ जानना जरूरी है, क्योंकि 10% का क्या लाभ लेना है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है उसमें उल्टा नीचे अगर आप ऐड करके अगर निकालते, अगर हानि रहता तो 100 में घटाते, नीचे लिखते घटाकर और ऊपर 100 लिखते। इस बार 10% का लाभ है तो 100 में नीचे जोड़ दिया, ऊपर 100 लिखे। इसको कैलकुलेट करके यहाँ से निकल गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपको पता चल ही गया और सेलिंग प्राइस आपको दोनों पता है, वास्तविक भी और नया वाला भी। तो लाभ कितना हुआ, क्या कह रहा है ऐसे देखिए, यदि वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता, वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता तो क्रय मूल्य पर होने वाले जो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या है कितना का लाभ हो रहा है। लाभ निकालने के लिए क्या है, यहाँ का विक्रय मूल्य 6x था और कॉस्ट प्राइस इतना है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो लाभ होता है वो निकालने का तरीका क्या है कि जितना ज़्यादा में बेचे हैं वो और जितना में आपने ख़रीदा है कोई चीज़ 100, क्योंकि यहाँ का है ना वास्तविक विक्रय मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो इसी से बनाना है, ये इससे नहीं बनाना है, इसी से। तो इसको घटा के निकाले इतना का लाभ, तो लाभ ऊपर लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे गुने 100। स्टार बार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्याज के मूल्य में इतना % की वृद्धि हो गया है, प्याज की खपत में इतना की वृद्धि होती है। अच्छा, प्याज खरीद पर खर्च में लगभग कितने % की वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए फिर से एक बार समझाता हूँ। प्याज के मूल्य में इतना वृद्धि हो गया है, जो भी रेट रहा होगा उसमें बढ़ोतरी करना है, और प्याज की खपत में इतना की वृद्धि होती है। जितना प्याज के मूल्य में वृद्धि हुआ है खपत में भी इतना ही वृद्धि हुआ है। प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने % वृद्धि होगा। इसको थोड़ा सा बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए रेट जो है, रेट इतना वृद्धि का मतलब कितना होता है। इसको पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 12.5% है तो इसको लिखेंगे 125/1000, क्योंकि परसेंट के लिए 2 जीरो और एक पॉइंट के लिए 1 जीरो, ये काटेंगे 1/8, यानी 8 से कर देना है 9। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 8 से 9। ये क्या है आपका, तो पहले क्या दिया हुआ है मूल्य, उसके नीचे अब खपत है, तो खपत भी सेम है 12.5, तो 8 से 9 हो गया है। बात समझ में आया। 88 64 और यहाँ 99 81, तो कितना का बढ़ोतरी हो गया 17 का। तो 17 ऊपर लिखिए, 64 नीचे लिखिए, गुने 100 कर दीजिए। इसको जब परसेंट में आप बदलेंगे तो 26 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 26.56 के करीब आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। 6 नंबर से क्वेश्चन से आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतना बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ चैनल पे मिल रहा है, तो इससे बेहतर क्या ही बात हो सकता है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 वीडियो और लगेंगे, 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।